आज इस क्लास में। सो जिस भी आप होप्स उम्मीदों से आप आए हैं न्यूमरोलॉजी क्लास को अटेंड करने के लिए, आई होप मैं आपकी जितनी भी आशाएं हैं उन पे खरी उतरूं। और न्यूमरोलॉजी की जर्नी अगर आप लोग स्टार्ट कर रहे हैं, सो आई विल एश्योर यू वन थिंग कि न्यूमरोलॉजी एक ऐसी जर्नी है, अगर आपने इसको अडाप्ट कर लिया सो डेफिनेटली आपकी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना, आई एम श्योर वो सारी प्रॉब्लम्स को ना आप विद इन फ्यू मंथ्स, विद इन जस्ट 3 4 6 मंथ्स के अंदर आप सारी प्रॉब्लम्स को जो है वो फिक्स कर सकते हैं। बट सिर्फ आपको ये पता है होना चाहिए न्यूमरोलॉजी क्या है, कैसे काम करती है, और न्यूमरोलॉजी को हमने अपनी लाइफ में कैसे अडेप्ट करना है, जिसकी वजह से हमारी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं हम उनको कैसे और किस तरह से फिक्स कर सकते हैं। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल जर्नी। नंबर्स की वाइब्रेशंस हम सभी लोगों को शायद समझ में आती है, और इसीलिए शायद हम सभी लोग जो है वो आज जुड़े हैं। और थ्रू टेक्नोलॉजी घर बैठ के आज हमारे को इतने बेनिफिट्स हैं कि हम कहीं ना कहीं घर बैठ के अपने कंफर्ट जोन में मैं पढ़ा रही हूँ और आप लोग पढ़ रहे हैं, सो इट इज वेरी गुड। ये हमारी राहु प्लैनेट है जो हम लोगों को आप एक दूसरे से कनेक्ट कर रहा है। सो ग्रेट जी, करते हैं क्लास को स्टार्ट। एंड आई एम श्योर यू ऑल पीपल आर वेरी मच एक्साइटेड टू नो अबाउट द जर्नी ऑफ न्यूमरोलॉजी। एक पीपीटी शेयर करूंगी आपकी स्क्रीन पे, ठीक है, एक स्लाइड शेयर करूंगी, अगर आपको वो विजिबल हो तो प्लीज मेरे को चैट बॉक्स में बताइएगा। इज इट विजिबल? इज इट विजिबल? ठीक है जी। अच्छा, आप लोगों से सभी से ना एक रिक्वेस्ट है। देखो हम लोग ना, हमारे पास गिने चुने कुछ घंटे हैं जिसके अंदर हमने न्यूमरोलॉजी को सीखना है, और ये 2 दिन की ना फ्री वर्कशॉप इसीलिए रखी जाती है ताकि आप लोगों को समझ में आए न्यूमरोलॉजी क्या है, कैसे काम करती है, और इसको हमने अपनी लाइफ में कैसे अडेप्ट करना। ठीक है। सो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, क्वेश्चन आंसर्स राउंड के लिए आप लोगों को पूरा मौका दिया जाएगा क्लास के बाद, चाहे 1 घंटा लगे चाहे 2 घंटे लगे, मैं सबके क्वेश्चंस लेती हूँ। ठीक है, लेकिन वो टॉपिक से रिलेटेड होने चाहिए, न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड होने चाहिए, पर्सनल क्वेश्चंस क्वेरीज नहीं कि मैम मेरी गवर्नमेंट जॉब कब लगेगी, मेरा मोबाइल का टोटल क्या आना चाहिए, ये सब मैं सिखा रही हूँ आपको। दैट इज द रीजन मैं 2 दिन की फ्री वर्कशॉप रखती हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए न्यूमरोलॉजी क्या है और कैसे काम करती है। ठीक है। सो चैट बॉक्स मैंने अब ऑफ कर दिया है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, क्वेश्चन आंसर राउंड में आइए, वहां पर जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं वो आप क्वेश्चंस करिए, लेकिन बार बार बीच बीच में चैट बॉक्स को यूज करके डिस्ट्रैक्ट अपने आप को और औरों को मत करिए। मैं हर एक चीज को 2 3 5 बार रिपीट करूंगी, जिससे आप लोग उस चीज को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे और आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। स्टिल अगर कंफ्यूजन होती है मैं दोबारा रिपीट करूंगी। उस बेसिस में आप लोगों को क्लास के बाद रिकॉर्डिंग्स भी मिलेंगी। आशीष सर, एक बार चैट बॉक्स में आप जो है वो यूट्यूब का मेरा चैनल का लिंक भेज दीजिए। क्लास के बाद यूट्यूब के ऊपर हमारी जो है वो वीडियो अपलोड होती है, आप वहां से जो है क्या कहते हैं सब्सक्राइब करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक वो वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाएगा। आशीष सर, यूट्यूब का और इंस्टाग्राम का एक बार लिंक भेज दीजिए, और मैं अपने पेज इंस्टाग्राम पर जो है वो डेली बेसिस पे बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स डालती हूँ, मैं रेमेडियल पार्ट डालती हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप लोग वो भी ज्वाइन करेंगे सो इट इज गुड। और आप में से जितने भी लोग हैं जो ईमेल्स के थ्रू जिनको लिंक मिला है, जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में एडेड नहीं है, आप लोगों को व्हाट्सएप का ग्रुप का लिंक भी दिया जा रहा है, जिसमें आज की क्लास के बाद उसमें रिकॉर्डिंग का लिंक भी डाला जाएगा। तो सर ने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी भेज रहे हैं, आप व्हाट्सएप ग्रुप में जो है वो ज्वाइन हो जाइए। आशीष सर, बैच नंबर 36 का जो है वो लिंक भी दे दीजिए ग्रुप में, तो आप लोग वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ऑल राइट जी, करते हैं हम क्लास को स्टार्ट। ठीक है, पहली बात तो जिससे आप कुछ सीख रहे हैं आपको उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। देखो आजकल ना न्यूमरोलॉजी बहुत ज्यादा इंस्टाग्राम और इंटरनेट पे जो है वो वायरल हो रहा है। ठीक है, आप लोग कुछ ना कुछ डिसाइड करके अगर मेरे पास आए हैं न्यूमरोलॉजी सीखने के लिए या न्यूमरोलॉजी को जानने के लिए, सो उनके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। वो इंसान कौन है, उसको कितना एक्सपीरियंस है, कितनी नॉलेज है उसको। सो आई वेलकम यू टू द जर्नी ऑफ न्यूमरोलॉजी। माय नेम इज सुपर्णा अरोड़ा। बहुत सारे लोग मुझसे क्लास लेकर चले जाते हैं और उनको मेरा नाम तक नहीं पता होता। सो दे जस्ट नो कि मैडम की व्हाट्सएप पे ये वाली डीपी लगी हुई, इन मैडम से हमने सीखा था। सो माय नेम इज सुपर्णा अरोड़ा। मैं इस जर्नी में जो है वो पिछले 5 साल से हूँ। 2019 में मेरी ये जर्नी शुरू हुई थी। 2015 में मेरे साथ कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आई कि मेरी लाइफ में
बहुत ज्यादा फाइनेंशियल टर्म्स को लेकर मैं बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में थी और इमोशनली बहुत ज्यादा ब्रेकडाउन थी. सो आई मेट विद वन ऑफ द रिनाउंड न्यूरोलॉजिस्ट. उन्होंने मेरे एक नेम स्पेलिंग में जो है सुपर्णा में एक ओ ऐड कर दिया. उस ओ से और जो उन्होंने मुझे रेमेडीज बोली, मैंने उस रेमेडीज को फॉलो किया, बहुत रिगरेसली मैंने उन रेमेडीज को फॉलो किया. अगर उन्होंने मुझे बोला कि ब्लैक तुम्हारा अनलकी कलर है, तो शायद मैंने ब्लैक कई सालों तक पहना ही नहीं. बाद में जरूर उसको अडेप्ट किया, लेकिन कुछ सालों तक मैंने ब्लैक कलर बिल्कुल ही अवॉइड कर दिया अपनी लाइफ से. सो इस केस में मुझे जो हेल्प मिली, तो मुझे ये चीज क्लिक करी कि अगर ये चीज मेरे लिए काम कर सकती है, व्हाई नॉट अदर पीपल. बचपन से एक क्यूरियोसिटी थी कि नंबर्स क्या होते हैं, स्टार्स क्या होते हैं, डेस्टिनी क्या होती है. सो ये क्यूरियोसिटी को कभी प्रोफेशन में मैं कन्वर्ट नहीं कर पाई, और इस क्यूरियोसिटी को मैं समझ नहीं पाती थी कि हाउ इट इज हेल्पिंग मी आउट. In 2019, I got chance to learn numerology, and since there, I learned a lot of other modality. I'm astrologer, I'm numerologist, I'm tarot card reader, I'm a vastu consultant. बहुत सारी और मोडालिटीज जो है मैं पढ़ाती भी हूँ. पिछले साल से मैंने टीचिंग शुरू करी है. नॉट इवन इंडिया, अब्रॉड में भी मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो मुझसे पढ़ते हैं, जो मुझसे कंसल्टेशंस लेते हैं. हमारा जो एक रोल है वो सिर्फ कंसल्टेशंस या ट्रेनिंग का नहीं है. हम एग्जीबिशंस भी लगाते हैं जहाँ पे बहुत सारे लोगों को जो है हम फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन देते हैं. जैसे हमारे पास कोई कंपनीज आती हैं, टाटा पावर जैसी कंपनीज हमारे पास आती हैं, और वो अपने एम्प्लॉयज के लिए हमारे से जो है वो सेशंस बुक कराती हैं. So we does all these things. It's a combination of all these things, and our company name is Mystic Guidance. हम एक 1000-year-old साइंस, जो नंबर्स की साइंस है, उसको हम आप लोगों तक पहुंचाते हैं थ्रू कंसल्टेशंस, थ्रू ट्रेनिंग्स एंड थ्रू वर्कशॉप्स. सो अब न्यूमरोलॉजी जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक नेम स्पेलिंग करेक्शन नहीं है. देखो, आप लोगों को ना ये जानना है कि न्यूमरोलॉजी ना सिर्फ एक नेम स्पेलिंग करेक्शन नहीं है कि किसी ने अपने नाम में ए लगा दिया, किसी ने अपने नाम में ओ लगा दिया, किसी ने अपने नाम में ई लगा दिया. ये ऐसे नहीं होता. इसके पीछे एक साइंस है. वो साइंस को हमें जानना, कुछ फॉर्मूलाज को हमें जानना बहुत जरूरी है. उसके बेसिस पे हम ये सारी चीजें जो है वो नेम स्पेलिंग करेक्शन हम कर पाते हैं. अब सिर्फ ये नेम स्पेलिंग करेक्शन ही नहीं है, इसमें हमारी पर्सनल लाइफ, हमारी प्रोफेशनल लाइफ, हमारा फाइनेंशियल, हमारा करियर, हमारे रिलेशनशिप, कोर्ट केसेस, कन्विंसिंग, कंसीविंग प्रॉब्लम्स, जो भी प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ की हैं, वो सारी प्रॉब्लम्स को न्यूमरोलॉजी के थ्रू फिक्स कर सकते हैं. आई कैन बेट यू, आप में से जितने भी लोग यहाँ पर, ऑलमोस्ट 160 पीपल आर देयर इन दिस वेबिनार, आप में से जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं अपनी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, चाहे वो मनी हो, चाहे वो करियर हो, चाहे वो बिजनेस ग्रोथ हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो हेल्थ इश्यूज हो, चाहे वो कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर आप न्यूमरोलॉजी को अडेप्ट करते हैं, सो डेफिनेटली आई कैन गिव यू चैलेंज, 3 to 6 months में आपकी लाइफ में से वो प्रॉब्लम बिल्कुल बाहर होगी, अगर आप इसको ढंग से फॉलो करते हैं और रिग्रेसली फॉलो करते हैं. ठीक है जी. सो आवर ऑफिस इज इन रोहिणी, दैट इज सेक्टर 16, दिल्ली. और मैं न्यूमरोलॉजी सिखाने से पहले कुछ आप लोगों को चीजें बताना चाहूंगी जो जाननी आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है. कुछ डूज एंड डोंट्स अबाउट न्यूमरोलॉजी. ठीक है. डेडिकेशन ऑफ योर टाइम. कुछ भी चीज करने के लिए आपको टाइम देना बहुत जरूरी है, तो आपका डेडिकेटली टाइम देना न्यूमरोलॉजी में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. उसके बाद आता है रेगुलर प्रैक्टिस. मैं जो भी आपको सिखाऊंगी, ठीक है, अगर आप उसकी रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं ऑन अ डेली बेसिस, सो यू विल, no one, there is no question in your life which you are not able to answer. आपको उसके लिए किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, किसी का दरवाजा खटखटाने की जरूरत नहीं है. कम एंड हेल्प मी आउट. यू योरसेल्फ इज हेल्पिंग यू आउट आफ्टर लर्निंग ऑल दीस थिंग्स. तो वो रेगुलर प्रैक्टिस कैसे करनी है, आपको डेली बेसिस पे 3 से 4 डेट ऑफ बर्थ लेने हैं. कुछ डेट ऑफ बर्थ जिनको आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, मे बी योर फैमिली मेंबर्स. कुछ डेट ऑफ बर्थ जिनको आप थोड़ा सा मीडियोकर जानते हैं, आपके नेबर्स, आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स. और 3 से 4 डेट ऑफ बर्थ आपको ऐसे लेने हैं जिनको आप बिल्कुल नहीं जानते. वो आप इंटरनेट से किसी भी सेलिब्रिटीज के डेट ऑफ बर्थ उठा सकते हैं. ठीक है. अब इस केस में क्या है कि आपने उन सारे के सारे डेट ऑफ बर्थ को एनालाइज करना. ये हुई आपकी रेगुलर प्रैक्टिस. और जो आपने डेट ऑफ बर्थ लेने हैं वो 20 से 25 साल की उम्र के बीच के डेट ऑफ बर्थ होने चाहिए. ठीक है. 20 से 25 साल की उम्र के बीच के डेट ऑफ बर्थ होने चाहिए. इसका मैं रीजन आपको आगे बताऊंगी क्यों. अब जो आपका थर्ड एंड द मेजर पॉइंट है, दैट इज, आपको जो है वो कभी भी अपने डेट ऑफ बर्थ के ऊपर प्रैक्टिस नहीं करनी है पहले, जब तक आप पूरी न्यूमरोलॉजी जान नहीं जाते. Do not take your date of birth for analyze or practice, or take it as your last date of birth, because we become biased.
टू आवर सेल्फ। अब हमारे में जितने भी नेगेटिव ट्रेड्स हैं, शायद हम उन नेगेटिव ट्रेड्स को एक्सेप्ट ना कर पाए। देखो हर किसी में एक नेगेटिव ट्रेड्स होते हैं, चाहे वो एक नेगेटिव ट्रेड है, चाहे वो 10 नेगेटिव ट्रेड्स हैं, हर किसी में जो है नेगेटिव ट्रेड्स होते हैं। बट कभी कभार हम इतने बायस हो जाते हैं कि हम उन नेगेटिव जितने भी नेगेटिव ट्रेड्स हैं ना, हम उनको एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते। सो जब हम उन नेगेटिव ट्रेड्स को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे तो हम अपनी प्रिडिक्शंस कैसे करेंगे? सो इसीलिए हमें सारी की सारी चीजें जो है, हम अपने फ्लॉज, अपने नेगेटिव्स को एक्सेप्ट नहीं करते। तो इसीलिए हमने क्या करना है, हमने अपने डेट ऑफ बर्थ को सबसे लास्ट में रखना। जैसे डॉक्टर्स अपनी खुद की सर्जरीज नहीं कर सकते ना, तो ऐसे ही हमने अपने डेट ऑफ बर्थ को सबसे लास्ट में एनालाइज करना है, स्पेशली द नेम स्पेलिंग करेक्शन। अब द फोर्थ पॉइंट इज कीप योर नंबर्स एंड न्यूमरोलॉजी इंफॉर्मेशन और नॉलेज टोटली जीरो। देखो आप में से काफी सारे लोग ऐसे होंगे जो इधर उधर के वेबिनार्स अटेंड करके आए होंगे, इधर उधर से यूट्यूब गूगल से बहुत सारी इंफॉर्मेशन लेकर आए होंगे। अब मेरी आवाज अभी भी कम आ रही है? इज इट स्टिल लो और इज इट बेटर? इट्स बेटर। ठीक है जी, थैंक यू। परफेक्ट। देखो इंटरनेट है, बीच बीच में शायद कुछ आवाज जो है वो जस्ट बिकॉज ऑफ द इंटरनेट ड्रॉप हो जाए। सो अदरवाइज आई थिंक एवरीथिंग इज गोइंग गुड। ठीक है जी। सो हमने क्या करना है, आप में से बहुत सारे लोग शायद कुछ वेबिनार्स अटेंड करके आए होंगे, कुछ यूट्यूब की इन्फॉर्मेशन, कुछ गूगल की इन्फॉर्मेशन लेकर आए होंगे। सो आई विल रिक्वेस्ट यू, जितनी भी आप न्यूमरोलॉजी या नंबर्स की नॉलेज को लेकर आए, कीप योर न्यूमरोलॉजी एंड नंबर्स इन्फॉर्मेशन टोटली जीरो। रीजन बिहाइंड इट, देखो एक एग्जांपल देती हूँ। गिव यू वन एग्जांपल। आपके पास एक बॉक्स है, वो ऑलरेडी बॉक्स जो है वो ओवर स्टफ्ड है, भरा हुआ है, बहुत सारी चीजों से भरा हुआ है। आप उसके ऊपर और कुछ चीजों को जो है वो रखना चाह रहे हो, यू आर ट्राइंग टू पुट इट एंड यू आर ट्राइंग टू जस्ट ओवर स्टफिंग दैट पर्टिकुलर थिंग। तो क्या होगा, सब कुछ स्पिल आउट होकर बाहर गिरेगा। लेकिन एक आपके पास खाली बॉक्स है, उस खाली बॉक्स के अंदर आप चीजों को आराम से अलाइन करके, रीस्ट्रक्चर करके आप उसको अलाइन कर रहे हो और उसको इजिली फिट कर पा रहे हो, तो वो सारी चीजें उसमें फिट होंगी। सो सेम गोज विद आवर ब्रेन। अगर ब्रेन को ओवर फीड ऑलरेडी कर रखा है, ओवर इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी डाल रखी है, सो जो नई इन्फॉर्मेशन आप उसको डाल ही नहीं पाओगे, चाहे वो इन्फॉर्मेशन करेक्ट ही क्यों ना हो। सकता है आपने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो अनवांटेडली फीड कर रखी है और मे बी इट इज नॉट करेक्ट। सो फॉर मी, I will request you keep your information of numbers or numerology, keep it totally zero. Then you are able to understand or you are able to learn it in a proper way, right? And the fifth point is don't implement anything on yourself before learning numerology, especially name spelling correction. जैसे मैंने अभी बताया, पूरी प्रिडिक्शंस जाने बगैर अपने ऊपर कोई भी चीजों का इम्प्लीमेंटेशन आप ना करें, क्योंकि बाद में आपको खुद ही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। बिकॉज न्यूमरोलॉजी ना इतनी नहीं है, न्यूमरोलॉजी इतनी है, आज हम नर्सरी क्लास में हैं, बट हमें 12th क्लास पे जाके ग्रेजुएट होना है। सो डेफिनेटली स्लोली एंड ग्रेजुअली जब तक हम सीख नहीं जाते, तब तक किसी भी चीज को इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है ना? नेक्स्ट विल कम टू इंपॉर्टेंट थिंग्स नो बिफोर लर्निंग न्यूमरोलॉजी। आपको कुछ चीजें इंपॉर्टेंटली जाननी है, आपको कुछ चीजें परफेक्टली जाननी है बिफोर लर्निंग न्यूमरोलॉजी। ठीक है, अब वो क्या चीजें हैं? सबसे पहले तो हमारे को न्यूमरोलॉजी में ना एक डेट ऑफ बर्थ चाहिए होता है, जो हमारे न्यूमरोलॉजी की कैलकुलेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, राइट? अब वो जो डेट ऑफ बर्थ है, जो डेट ऑफ बर्थ है, वो जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। सो हमें, क्योंकि देखो द ओनली थिंग इज दिस, हम हमारे पास जो डेट ऑफ बर्थ है ना, हम उस डेट ऑफ बर्थ को ना चेंज कर सकते हैं ना हम चूज कर सकते हैं। हमें कोई ऐसा है कि हम डेट ऑफ बर्थ को चूज कर सकते हैं या हम अपने डेट ऑफ बर्थ को चेंज कर सकते हैं? कोई है हम में से? नो वन। यस, एब्सोल्युटली। ये मेरी स्क्रीन पे आके आप इतने सारे हार्ट्स क्यों लगा के चले गए हैं? सी पीपल दोज हु आर नॉट इंटरेस्टेड टू लर्न, आई विल रिक्वेस्ट यू, आप मेरी स्क्रीन पे प्लीज ऐसा मत कुछ करिए। ठीक है,
सो हमारे को ये चीज बहुत अच्छे से पता है कि हम अपने डेट ऑफ बर्थ को ना चेंज कर सकते हैं, ना हम अपने डेट ऑफ बर्थ को जो है वो बदल सकते हैं। सो उस केस में अब क्या है कि हमारा जो डेट ऑफ बर्थ है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी बहुत सारी चीजों में। हमें हमेशा अपना रियल डेट ऑफ बर्थ कंसिडर करना। we should always take our real date of birth and consider for the predictions, जिससे हमारे को राइट प्रिडिक्शंस मिलती हैं। अब अगर हम डेट ऑफ बर्थ लेते, देखो हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ कुछ और है, लेकिन उनका जो डेट ऑफ बर्थ है, कुछ डेट ऑफ बर्थ उन्होंने सर्टिफिकेट्स या डॉक्यूमेंट्स में फेक डाला हुआ है। ठीक है, फेक डाला हुआ है, तो उस केस में क्या होगा कि कहीं ना कहीं हमारे को जो है वो प्रिडिक्शंस करेक्ट नहीं आएगा। हमें हमेशा अपना रियल डेट ऑफ बर्थ लेना है फॉर द प्रिडिक्शंस एंड कैलकुलेशन। इफ यू डोंट नो समबडीज रियल डेट ऑफ बर्थ, अगर आपको यशु गोयल जी, मैं नाम पढ़ सकती हूँ यहाँ पर जो ये कर रहा है मेरी स्क्रीन पे। नेक्स्ट टाइम से इफ आई सी समबडी इज डूइंग समथिंग ऑन माय स्क्रीन, मैं उसको रिमूव कर दूंगी यहाँ से भी और व्हाट्सएप ग्रुप से भी। बाद में मत बोलिएगा, बाद में मत बोलिएगा कि हाँ जी मैडम मुझे ऐड कर दीजिए, मेरे को फ्री टिप्स फ्री रेमेडीज का पार्ट बनना है और। ठीक है, हमें हमेशा रियल डेट ऑफ बर्थ लेना है, और जिनके भी डेट ऑफ बर्थ नहीं है उनकी कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे वो हम आगे के कोर्सेज में सीखेंगे। अगर आप, बट देखो न्यूमरोलॉजी कौन सीख सकता है, न्यूमरोलॉजी कौन सीख सकता है? न्यूमरोलॉजी जो है वो हर एक वो इंसान सीख सकता है जिसकी भी लाइफ में जो है उसको प्लस माइनस करना आता हो। जरूरी नहीं है न्यूमरोलॉजी सीखने के लिए आपको मैथ्स में या नंबर्स की कैलकुलेशन में अच्छा या बहुत अच्छा होने की जरूरत। ठीक है, न्यूमरोलॉजी कोई भी इंसान सीख सकता है, न्यूमरोलॉजी कोई भी इंसान सीख सकता है। वी रिक्वायर्स नंबर्स। आप में से मुझे बताइए कि हमारे को नंबर्स की जरूरत कहाँ कहाँ पर पड़ती है? चैट बॉक्स में बताइए हमारे को नंबर्स की जरूरत कहाँ कहाँ पर पड़ती है? एनीबडी ऑफ यू, हमें नंबर्स की जरूरत कहाँ पड़ती है? हर जगह पे जैसे, एवरीवेयर जैसे, मोबाइल नंबर, व्हीकल नंबर, बर्थ टू डेथ, एटीएम पिन, एवरीवेयर इन लाइफ, और मोबाइल नंबर, कार नंबर, 180 लोग हैं, मैरिज, मोबाइल, कार, हर क्षेत्र में, व्हीकल रजिस्ट्रेशन, हाउस नंबर, एवरीवेयर, फ्लैट नंबर। बिल्कुल सही जी, हमें जैसे रिपोर्ट कार्ड नंबर, यस एब्सोल्युटली राइट। देखो हमें बर्थ टू डेथ तक ना नंबर्स की जरूरत होती है। जब हम पैदा होते हैं हमारे हाथ में एक टैग लगा दिया जाता है, उस टैग पे एक नंबर होता है। हमारी मदर के हाथ पे एक टैग लगा दिया जाता है जन्म से लेकर मौत तक, एब्सोल्युटली राइट। हमारी मदर के हाथ पे एक टैग होता है, उसमें एक नंबर होता है, उनका एक फाइल नंबर होता है, बेड नंबर होता है, रूम नंबर। ठीक है, एवरीवेयर। अर्पित जी लोशो ग्रिड अभी हम बाद में करेंगे, आई थिंक यू आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ न्यूमरोलॉजी। लोशो ग्रिड बाद में आती है, पहले हम नंबर सीख रहे हैं, नंबर्स कहाँ हमारे को जरूरत पड़ती है। हॉस्पिटल से हॉस्पिटल का बिल आता है वो भी नंबर्स में आता है, डिस्चार्ज होके घर जाते हैं किसी व्हीकल पे जाते हैं वो भी एक नंबर आता है। नहीं जी, ये बेसिक कोर्स जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। आज और कल का जो बेसिक कोर्स है इट्स एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट सर, इसका कोई भी चार्ज नहीं है। सो अब जब ये 2 दिन का जो है ये, सॉरी उसके बाद जो है हम घर जाते हैं तो हमारे घर का हाउस नंबर होता है। फिर बच्चा बड़ा होता है, डॉक्टर्स के पास जाना है, डॉक्टर के पास वेटिंग में एक नंबर्स होते हैं। वैक्सीनेशन के लिए जाते हैं तो वहां पे नंबर्स लगते हैं। फिर बच्चा स्कूल जा रहा है वहां पे नंबर्स, रिपोर्ट कार्ड में नंबर, रोल नंबर, देन मोबाइल नंबर। फिर बड़े होते हैं जैसे, देन उसके बाद स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज में, देन ईच एंड एवरीथिंग, मार्क्स, ग्रेड्स, व्हीकल, इवन जब हम क्रिमेशन ग्राउंड पर भी जाते हैं वहां पर भी जो है हमारी जो है वो कहीं ना कहीं चीजें जो है वो नंबर से जुड़ी हुई होती है। वहां पर भी हमारे को एक स्लिप कटवानी पड़ती है जहां पर हमारे को नंबर्स की जरूरत पड़ती है। इवन इन एस्ट्रोलॉजी, हमारे को एस्ट्रोलॉजी में भी जब हमें प्रिडिक्शंस करनी है तो हमारे को डेट ऑफ बर्थ और टाइम चाहिए, वहां पर भी हमें नंबर्स चाहिए। इफ वी कैन अंडरस्टैंड ऑल नंबर्स, अगर हम सारे नंबर्स को बहुत अच्छे से समझ लें कि इट विल बी इजी फॉर अस। हर नंबर का अपना एक ट्रेड है, हर नंबर का अपना एक बेनिफिट है, हर नंबर का अपना एक पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट है। अगर हम उस पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट को ही हम सब चीजों में पकड़ लें और उनको समझ लें अपने नंबर्स के हिसाब से, तो हमारी लाइफ में कहीं पे कोई प्रॉब्लम। वासु जी पहले आप क्लास तो ले लीजिए, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना। वॉइस क्लियर नहीं आ रही है क्या? इज इट नॉट क्लियर? Everyone, can you please confirm the voice is not clear?
इट्स क्लियर। आई थिंक जिनको वॉइस क्लियर नहीं है, आप लोग एक बार अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक करिए। सी, एवरीवन इज राइटिंग इट्स क्लियर। देखो, जिन 2 4 5 लोगों को नहीं आ रही है, सो उनको एक बार अपना इंटरनेट एक बार चेक करना पड़ेगा, बिकॉज इट इज वाइसी वर्सा, कभी आपके एंड से भी हो सकता है। ठीक है, ओके। देखो, अब वो बफरिंग का आई कांट हेल्प इट, बिकॉज मेरे एंड से नेट जो है वो सही चल रहा है। ठीक है जी, सो दिस इज ऑल अबाउट 5 थिंग्स, फ्यू थिंग्स यू शुड नो अबाउट द न्यूमरोलॉजी। नाउ द स्ट्रेंथ। अब स्ट्रेंथ, हमें कुछ स्ट्रेंथ जाननी है अपनी न्यूमरोलॉजी की। अब हमें अपनी न्यूमरोलॉजी की कुछ स्ट्रेंथ को जानना है। आपकी स्क्रीन पे कुछ स्ट्रेंथ आ रही है न्यूमरोलॉजी की, सो यू जस्ट नीड टू चेक कि वो क्या स्ट्रेंथ है, उसको मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। डेट ऑफ बर्थ, सबसे पहले हमें चाहिए डेट ऑफ बर्थ। अब जो हमारा डेट ऑफ बर्थ है ना, दैट वी कैन चूज ऑफ चेंज, जैसे मैंने पहले बताया। सो हमारी जो सारी की सारी चीजें हैं वो हमारे डेट ऑफ बर्थ के बेसिस पे जो है वो अलाइन होती है। अब नेम, अनफॉर्चुनेटली मैं एक बार अपना कैमरा ऑन करूँ और आप देखिए कि आप लोगों को सुनाई क्लियरली दे रहा है। इफ यू पीपल कैन जस्ट डू एंड लेट मी नो। आई एम जस्ट पुटिंग ऑफ माई कैमरा एंड सी हाउ द वॉइस इज कमिंग। ठीक है, अब मुझे बताइएगा 2 4 5 मिनट के लिए कि अगर आवाज क्लियर आ रही है। डेट ऑफ बर्थ के बाद हम आते हैं नेम को। अनफॉर्चुनेटली समटाइम्स हमारा जो नाम है वो नेम कैलकुलेशन से मैच नहीं करता है, क्योंकि हमारे डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से वो अलाइन नहीं। सो इसीलिए वो हमारे को जो है वो बिग प्रॉब्लम्स और ब्लॉकेजेस देता है। एग्जाम्पल, अगर 2 बच्चे पैदा हुए हैं और वो ट्विंस हैं, दोनों का डेट ऑफ बर्थ तो बिल्कुल सेम आएगा। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल सेम आएगा, लेकिन दोनों की लाइफ बिल्कुल डिफरेंट है। अब उसमें क्या होता है, उसमें ना नाम आता है, क्योंकि दोनों बच्चों का नाम अलग है। अब जैसे मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, दे आर नॉट ट्विंस। मैं एक जनरल एग्जांपल दे रही हूँ। मिनी गर्ल जी, आप ही को प्रॉब्लम हो रही है शायद, बाकी सब लोगों को ठीक है। मैम, आप अपना इंटरनेट चेक करिए। सो उस केस में क्या होता है, जैसे मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी, अनिल जी के नाम में नील आ रहा है, सो दैट इज द रीजन वो ग्रो नहीं कर पा रहे। मुकेश अंबानी जी कहाँ चलेगा। अब जैसे 2 और ब्रदर हैं। अब ऐसे जो और जैसे ब्रदर्स हैं जिनका मैं एग्जांपल देती हूँ, जैसे एक का नाम है राजीव और एक का नाम है सुनील। जिनके नाम में राज आ रहा है तो वो तो ग्रो कर गए राजीव। जिनके नाम में सुनील नील आ रहा है वो ग्रो नहीं कर पाए। ठीक है, सो अब तीसरे पॉइंट पे हम आते हैं, दैट इज प्रोफेशन। देखो, तीसरे पॉइंट में क्या आता है, वो है प्रोफेशन। हम अपने दिन की दिनचर्या का 24 घंटे में से 15 से 16 घंटे हम अपने काम पे देते हैं। 8 से 10 घंटे हम अपने काम पे दे रहे हैं। सुबह 1 1.5 घंटा आने में, 1 1.5 घंटा जाने में, 1 1.5 घंटा हमारे को तैयार होने में। सो हम आपके दिन के ऑलमोस्ट 15 से 16 घंटे हम अपने काम को दे रहे हैं। उस 15 से 16 घंटे के बाद अगर हमारा वो काम कंपैटिबल ही नहीं है हमारे डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, तो हमारे को एक तो वो फाइनेंशियल ग्रोथ में प्रॉब्लम लाएगा, जिसकी वजह से हमारी पर्सनल लाइफ खराब होगी, जिसकी वजह से हमारी जो है क्या कहते हैं, पर्सनल लाइफ खराब होगी। पर्सनल लाइफ के बाद हमारा जो है वो रिलेशनशिप्स खराब होते हैं, उसके बाद हमारी हेल्थ खराब होती है, हम स्ट्रेस डिप्रेशन में आते हैं। तो एक काम एक ऐसी चीज है, अगर वो सेटिस्फैक्ट्री लेवल तक नहीं है, अगर हमारा काम अगर सेटिस्फैक्ट्री लेवल तक नहीं है, सो डेफिनेटली वो हमारे को और प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो एक प्रोफेशन का अच्छा होना और उसके बेसिस पे हमारे को अच्छे रिजल्ट्स मिलना इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल पार्ट को बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, आई थिंक मेरी आवाज अब सबको क्लियर आ रही है। Yes, I totally agree, Atika ji. I totally agree with that. But this is just an example I'm giving. अनिल नाम के बहुत सारे लोग जो है वो फेमस भी हैं। अनिल कपूर इज वन ऑफ द एग्जाम्पल। आई टोटली अग्री विद दैट। बट द थिंग इज दिस, अगर किसी के नाम में ऐसी प्रॉब्लम्स हैं तो डेफिनेटली उनके नाम की वाइब्रेशंस उनको रोक रही हैं, जिसकी वजह से उनको अपने नाम को रीअलाइन, रीस्ट्रक्चर नेम न्यूमरोलॉजी के हिसाब से करना बहुत जरूरी है। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल स्वीट हार्ट, आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा पॉसिबल ही है। सो आवाज अब सबको क्लियर है? ठीक है, सो आवाज अब सबको क्लियर आ रही है। ठीक है, तो थोड़ी देर फिर इंटरनेट कैमरे को बंद ही रखते हैं। उसके बेसिस पे जब बीच में कुछ होगा, हाँ, सरनेम भी इफेक्ट करते हैं, हमारा गोत्र भी इफेक्ट करता है, बहुत सारी चीजें हैं। सुनील शेट्टी जी ने अपने नाम को सुनील कर दिया, एक ई ऐड कर दिया। दैट इज द रीजन उन्होंने ऐड करा। ही नोज विद दिस थिंग वेरी वेल। ठीक है, सो नाउ, हाँ, बहुत सेलिब्रिटीज, अभी एग्जांपल्स दूंगी आपको। अब सिर्फ प्रोफेशन ही नहीं, अब मैं आपको बताती हूँ बहुत सारे जो क्या कहते हैं पेरेंट्स हैं, वो हमारे पास आते हैं।
जो जिनके बेबीज होने वाले हैं वो ये चीज बोलते हैं कि हमारी लाइफ में हमने जो प्रॉब्लम्स फेस करी हैं, वी डोंट वांट कि हमारे बच्चे उस चीज को प्रॉब्लम फेस करें, सो वी डोंट वांट हमारे बच्चे जो हैं उस चीज को रिग्रेट करें। तो हमें जरूरी नहीं है जिसको बेसिस पे हम जो है उनको, मैं चैट को ऑफ कर रही हूँ बिकॉज पीपल आर कीप ऑन मैसेजिंग सो आई एम जस्ट पुटिंग द चैट ऑफ। तो अब हमारे पास जो पेरेंट्स आ रहे हैं वो कहते हैं कि हम अपनी लाइफ में जो प्रॉब्लम फेस करें हमारे बच्चे वो सारी प्रॉब्लम्स को फेस ना करें। सो उस केस में क्या होता है, व्हाट वी डू बेसिकली, हम उनको नेम स्पेलिंग करेक्शन करके देते हैं और वो हमारे पास इवन अपने बच्चों की जो है वो, जैसे कईयों का सिजेरियन से बेबी होने वाला होता है, सी सेक्शन से बेबी होने वाला होता है, तो वो आके डेट्स निकलवा के जाते हैं विच इज द बेस्ट डेट कि हम जिस दिन डिलीवरी करें। अब उस केस में क्या है, देखो ऐसे में मैं आपको आलिया भट्ट का एग्जांपल देती हूँ। आलिया भट्ट इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल। वो खुद जो है वो वीनस प्लैनेट से बिलोंग करती हैं। बहुत सारे इंटरव्यूज में उन्होंने ये सारी चीजें बोली भी हैं। अगर आप कॉफी विद करण का एक एपिसोड उठा के देखिए जो वो रणवीर सिंह के साथ आई थी, उन्होंने वहां पर वो सारी चीजें बहुत ओपनली डिस्कस करी थी कि वो 6 नंबर की है एंड शी नोज की वीनस प्लैनेट जो है, और आपने देखा होगा जो वीनस प्लैनेट है उसका लकी कलर जो है वो व्हाइट होता है। ये जो आप मेरी स्क्रीन पे कर रहे हैं आपको क्या लगता है मैं 2 मिनट के अंदर आपको बाहर नहीं निकाल सकती हूँ क्या? ओ गॉड, सच पीपल आर सो डिफिकल्ट टू हैंडल। सो उन आपने जो वीनस प्लैनेट का जो कलर है व्हाइट, आपने जनरली उनको देखा होगा वो व्हाइट कलर के कपड़े पहनती, इवन उन्होंने अपनी शादी में भी ऑफ व्हाइट पहना था। उन्होंने अपनी बेबी की जो डेट निकलवाई वो 15 नवंबर निकलवाई थी। और 15 जो है वो न्यूमरोलॉजी में वन ऑफ द लकीएस्ट नंबर माना जाता है बिकॉज 1 और 5 को टोटल करके 6 निकलता है। और ये तीनों नंबर जो है वो बहुत अच्छे रिजल्ट हमें देते हैं लाइफ में। इवन अब मैं आपको एक और चीज बताती हूँ, हमारे पास बहुत सारे कॉर्पोरेट्स आते हैं, एमएनसीज आते हैं जो कहते हैं हमारे एचआर को आप न्यूमरोलॉजी सिखा दो। अब वो उनको कैसे काम आएगा, अब वो क्या करते हैं, एचआर को न्यूमरोलॉजी सिखाने के बाद अब एचआर ने ही हायरिंग्स करनी है। अब हायरिंग करने के बाद क्या है जी, उनको ये चीज बहुत अच्छे से पता है कि हायरिंग इन्होंने करनी है, तो इनको पता है कि अगर 3 नंबर के किसी इंसान को ये हायर करेंगे तो वो जो इंसान है वो पढ़ाने में, टीचिंग्स में, ट्रेनिंग में बहुत अच्छा है, तो उसको ट्रेनिंग में रख लेते हैं। अब कोई 4 नंबर का इंसान उनके पास इंटरव्यू देने के लिए आया, तो 4 नंबर का जो इंसान है वो ना सेल्स में बहुत अच्छा है, तो वो सेल्स में बहुत अच्छा है, तो उनको पता है ये चीज बहुत अच्छे से, तो वो 4 नंबर के इंसान को जो है वो सेल्स और मार्केटिंग रखते हैं। तो न्यूमरोलॉजी यहाँ भी काम आती है बहुत बहुत। अब आप देखो 15 से 20 साल से अगर आप किसी एक प्रोफेशन में हो और वो फिर भी आपको प्रोफेशन जो है वो रिजल्ट नहीं दे रहा, दैट मीन्स इट इज एब्सोल्युटली लाइक प्रूवन कि आप जिस भी प्रोफेशन में हो ना वो प्रोफेशन जो है वो आपको सूट ही नहीं करता। सो यू शुड चेंज दैट प्रोफेशन। दैट इज एब्सोल्युटली लाइक दिस कि आपको वो प्रोफेशन को इमीडिएटली जो है वो चेंज कर लेना चाहिए, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में जो है वो इतने ट्रबल्स आ रहे हैं। अब हम बात करते हैं डिसीजंस। दिव्या जी, व्हाट आर यू आर डूइंग? सुमन जी, आशीष सर, मैं जिन जिन के नाम ले रही हूँ आप उनको रिमूव करते जाइए प्लीज, ये ऐसे नहीं समझेंगे। If you are not interested to learn, you are free feel to go out. At least stop putting things on my screen. There is a limit of everything. नेक्स्ट चीज हमारी लाइफ में आती है। दैट इज द लास्ट वार्निंग फॉर ऑल ऑफ यू। जो भी डिस्टर्ब कर रहा है, अगर आपको ज्यादा है तो प्लीज ले जाइए, जिसको पढ़ना है उसको पढ़ने दीजिए। नेक्स्ट टाइम अगर कुछ रहता है तो उसको रिमूव कर देंगे हम लोग। विदाउट एनी वार्निंग एनीवन इनको व्हाट्सएप ग्रुप से भी रिमूव करिए। ओके, नेक्स्ट आता है डिसीजंस। देखो हम अपनी लाइफ में ना सिर्फ एक डिसीजंस है, अगर हम सही नहीं ले पाते हैं तो वो डिसीजंस जो हैं वो डेफिनेटली हमारे को आगे आके जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। और 95% हम अपनी लाइफ में ना रॉन्ग डिसीजंस लेते हैं जिसकी वजह से हमें लाइफ में प्रॉब्लम आती है। 12th के बाद कौन सा करियर चूज करना है, कौन सी फील्ड में जाना है, बिजनेस करना है, जॉब करना है। कभी कभार किसी के चार्ट में बिजनेस होता ही नहीं, वो बिजनेस करते रहते और लाइफ में लॉसेस खाते रहते हैं। बिजनेस कर लिया तो कौन सा बिजनेस करना है, अगर बिजनेस कर लिया तो पार्टनरशिप करनी है कि नहीं करनी है। ठीक है, तो ये सारे डिसीजंस जो है हमने, नो क्वेश्चंस अनिल जी एज ऑफ नाउ, नो क्वेश्चंस, क्वेश्चंस विल बी आफ्टर द क्लास एंड आई विल टेक ईच एंड एवरीवनस क्वेश्चंस, सो नॉट टू वरी अबाउट दैट। ठीक है, अब क्या होता है कि अगर हम अपनी लाइफ में डिसीजन सीख लेने, देखो न्यूमरोलॉजी ना हमें हेल्प करती है कि हमें अपनी लाइफ के कौन से डिसीजन लेने, जैसे मैंने बताया बिजनेस अच्छा है या जॉब, पार्टनरशिप करनी कि नहीं करनी, कौन से प्रोफेशन में जाना है, तो ये सारी चीजें को जो डिसीजन होता है ना ये हमारे को न्यूमरोलॉजी हेल्प करती है।
लव मैरिज करनी है या अरेंज मैरिज करनी है, कौन सी एज में शादी करनी है, ईच एंड एवरीथिंग। अब हम बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट, दैट इज सॉल्यूशंस, रेमेडीज। समटाइम्स हमारा जो नेम होता है वो बैलेंस नहीं है विद अवर डेट ऑफ बर्थ, बट द प्रोफेशन, जो हम प्रोफेशन को चूज कर रहे हैं, मे नॉट गिव अस गुड रिजल्ट्स। So is it might change it, you need to need little changes in your life if we have already made the wrong decisions. अगर हमने लाइफ में ऑलरेडी रॉन्ग डिसीजंस ले लिए हैं, व्हाट बेस्ट वी कैन डू टू इम्प्रूव आवरसेल्व्स फ्रॉम द रॉन्ग डिसीजंस, कि हमें जो देखो, अगर चीजें जो ठीक खराब हुई है ना, अगर गॉड ने हमें इन सब चीजों को जो है वो प्रॉब्लम्स दी हैं, जो भी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है उनको ठीक करने के तरीके भी दिए हैं, उनको ठीक करने के हमें तरीके भी दिए हैं। अब वो जो तरीके हमें दिए हैं, वो तरीके हमें दिए हैं रेमेडीज के तौर पर, प्लानिटरी पोजीशंस को ठीक करने के लिए हमें दिए हैं। देखो, अब क्या है कि कुछ सॉल्यूशंस होते हैं, कुछ रेमेडीज होती है। आज मैं 40 साल की हो गई हूँ, ठीक है, अगर मुझे कोई हेल्थ इश्यूज नहीं है, बट मेरे को एक मल्टीविटामिन खाने की जरूरत पड़ेगी, ड्यू टू एनी रीजन, मेरी मर्जी है मैं खाऊंगा कि ना खाऊं। अगर मैं मल्टीविटामिन या सप्लीमेंट्स अगर मैं खाने शुरू कर देती हूँ, तो मेरी आगे वाली लाइफ ज्यादा अच्छी रहेगी, या मैं एक एक्सरसाइज रूटीन अगर दिन में अडेप्ट कर लेती हूँ, मेरी आगे वाली लाइफ जो है वो अच्छी रहेगी। सेम गोज टू रेमेडी। कभी कभार लोगों के चार्ट जो है वो इतने डिफिकल्ट नहीं होते, इतने मुश्किल में नहीं होते हैं, बट अगर वो छोटी मोटी रेमेडीज करते हैं तो उनकी आगे वाली लाइफ जो है वो सही रहती है। सेम, लेकिन अगर आज मुझे जो है क्रॉनिक डिजीज है, कोई भी क्रॉनिक डिजीज है जिसकी मेडिसिन मुझे सालों साल खानी पड़ेगी तो जाके मैं ठीक होंगी, तो रेमेडीज भी ऐसी है। अगर आपका चार्ट इतना कॉम्प्लिकेटेड है तो मुझे रेमेडीज जो है वो सालों साल करनी पड़ेगी, तब जाके मेरी लाइफ जो है वो स्मूथ बनेगी। जब नंबर्स या प्लैनेट्स गलत होते हैं या इम्बैलेंस होते हैं, तो वो हमें ट्रिगर करते हैं कि कोई गलत डिसीजन लेने के लिए। न्यूमरोलॉजी में हम बैलेंस कर सकते हैं अपने नेम को, विच वी कांट डू इट इन एस्ट्रोलॉजी। हमारे पास ये चांसेस है न्यूमरोलॉजी में करने के लिए। इफ अवर नेम इज नॉट बैलेंस, अगर हमारा नेम अच्छे से बैलेंस नहीं है, तो हमारी लाइफ में भी चीजें सही नहीं होगी। हम नेम की कैलकुलेशन को ठीक करके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से प्लस थोड़ी बहुत रेमेडीज करके लाइफ की हर प्रॉब्लम्स को फिक्स कर सकते हैं। न्यूमरोलॉजी को अगर हम अच्छे से जानेंगे, पुनीत कुमार जी, न्यूमरोलॉजी को अगर हम अच्छे से जानेंगे तो हम हर चीज को अपने फेवर में कंट्रोल कर सकते हैं। जस्ट रिमेम्बर वन थिंग, कि कोई भी नंबर अच्छे या बुरे नहीं होते, हर नंबर का अपना एक फैक्टर, हर नंबर की अपनी स्ट्रेंथ है। हमें देखना है कि हमारे पास कौन से नंबर की स्ट्रेंथ और क्वालिटीज की हमारे को जरूरत है। सो अब जो है हमारे पास जो है, सपोज देखो मेरे पास 5 उंगलियां हैं, अब मुझे जरूरत है कि मुझे ये नहीं पता मेरे लिए 5 उंगलियों में से सबसे ज्यादा जरूरत मुझे किसकी पड़ेगी, लेकिन जब एक फिंगर या एक अंगूठे में मेरे लग जाएगी ना, तब मुझे उसकी वैल्यू समझ में आएगी। तो सेम गोज कि हमारे प्लैनेट्स हमें सभी जरूरी है, लेकिन किसको हमें कितना यूज करना है, किसको हमें कितना रिमूव करना है, दैट इज टोटली अपॉन अस, राइट। एवरी नंबर इज यूजफुल टू अस, जिसकी क्वालिटी या स्ट्रेंथ के बिना हम नंबर्स को जो है वो समझ नहीं सकते हैं। सो कोई भी नंबर खराब नहीं है। अच्छे नंबर्स को राइट टाइम पे अडेप्ट कर लोगे तो आप चीजों को अच्छे से और एक्सेप्ट कर लोगे। नंबर्स आर नॉट गुड एंड एवरी नंबर इज नॉट बैड। हर नंबर की अपनी एक स्ट्रेंथ और क्वालिटी है, वो हमें समझना है। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, 30, 40, 50 साल, वैसे वैसे जो है हमारी लाइफ में जो है वो प्लैनेटरी पोजीशंस जो है वो वीक होती जाती है और हमें और रेमेडीज करने की जरूरत पड़ती है। देखो, हमारी ना लाइफ में ना हम वही सब चीजों को फेस कर रहे हैं जो हमारे कर्मास के बेसिस पे हमें अडेप्ट हुई है, जो हमारे को मिली है। अगर हमारी लाइफ में आज मुझे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, तो मैंने प्रीवियस लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसे कर्म किए हैं जिसकी वजह से मुझे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं या हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं या रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स हैं। सो उस बेसिस पे हमें जो है वो हर चीज को जो है वो एक्सेप्टेंस मोड पे लाना चाहिए कि यस दिस इज माय कर्मा एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स मुझे ये सारी की सारी चीजों को जो है वो फेस करना पड़ रहा है। जब तक मेरा ये कर्मा खत्म नहीं होगा, वरना अगली लाइफ में मुझे सेम प्रॉब्लम्स मिलेंगी। सो प्रेजेंट को ठीक करो, फ्यूचर ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। सो हमारे कर्मास के बेसिस पे हमारी सोल जो होती है वो हमारे नेक्स्ट जन्म में बॉडी को चुनती है। बॉडी कैसे रूप रंग आकार की होगी, हमारे को लाइफ में किसके घर जन्म लेना है, हमारे को कितना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिलेगी, हमारी हेल्थ, हमारे रिलेशनशिप्स कैसे रहेंगे, ये सब कर्मा के बेसिस पे। सो कर्मा को सुधारो, उसको ठीक करो, ताकि लाइफ में प्रॉब्लम्स आपको जो है वो मिलती रहे। देखो, ये जो अभी आप डिस्टर्बेंस ये जो क्रिएट कर रहे हो ना, कैमरा ऑन करने से मेरी आवाज नहीं आ रही, इसलिए कैमरा ऑन नहीं है। अनुज राज जी और जितने भी लोग अपने पर्सनल क्वेश्चंस कर रहे हैं ना, प्लीज स्टॉप पुटिंग इट इन द क्वेश्चन चैट बॉक्स।
क्योंकि यहाँ पे पर्सनल क्वेश्चंस का सेशन नहीं है। अगर आपको पर्सनल क्वेश्चंस पूछना है, पर्सनल कंसल्टेशन बुक करिए, दैट इज चार्जेबल। जो क्वेश्चन, जो चीज पढ़ाई जा रही है, आप उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, तो बाद में मैं इन सब चीजों को रिपीट नहीं करूंगी। नाउ ऑन योर स्क्रीन व्हाट इज न्यूमरोलॉजी? हाँ, द बॉक्स इज ऑफ बट स्टिल पीपल आर मैसेजिंग, तो ये पॉपअप होता है मेरी स्क्रीन पे बार बार ऑफ करने के बाद भी। अब न्यूमरोलॉजी क्या है? न्यूमरोलॉजी आपके जीवन में नंबर्स की एक स्टडी है। आप न्यूमरोलॉजी को यूज करके वर्ल्ड में किसी भी इंडिविजुअल इंसान के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। न्यूमरोलॉजी को नंबर्स की यूनिवर्सल लैंग्वेज के रूप में देखा जाता है। ये एक ऐसी साइंस है जो किसी की लाइफ की घटनाओं को अनकवर कर सकते हैं, जो आपको अपनी लाइफ के इंपॉर्टेंट इवेंट्स को प्लान बनाने में हेल्प करती है। अब न्यूमरोलॉजी जो है वो नंबर्स और हम इंसानों पर उसके प्रभाव की एक स्टडी के बारे में है। यदि आप एस्ट्रोलॉजी जानते हैं तो आप न्यूमरोलॉजी के बारे में थोड़ा बहुत जानते होंगे कि ऑटो जो हमारे प्लैनेट्स हैं वो प्लैनेटरी पोजीशंस जो है वो कहीं ना कहीं सेम है। अब ये नंबर्स जो है कहीं भी हमारे को यूज करते हैं, यूज होते हैं, हेल्प करते हैं किसी के बारे में भी अच्छा या बुरा जानने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट इज अब न्यूमरोलॉजी स्टार्ट किसने करी? पाइथागोरस। मोस्ट न्यूमरोलॉजिस्ट क्रेडिट देते हैं पाइथागोरस को, जो कि विद फाउंडिंग द फील्ड ऑफ न्यूमरोलॉजी। पाइथागोरस जो थे वो फिलोसोफर्स थे और जो पैदा हुए थे ग्रीस में 569 बीसी में। लोगों को ज्यादा वैसे पाइथागोरस के बारे में पता नहीं। अब न्यूमरोलॉजी क्या है? न्यूमरोलॉजी क्या एक साइंस है? यस, न्यूमरोलॉजी आर्ट नहीं बल्कि न्यूमरोलॉजी एक साइंस है। ये एक ऐसी साइंस है जिसकी फाउंडेशन अर्थ पर किसी भी इवेंट की रिलेशनशिप को आधारित करती है। हर अल्फाबेट, हर वर्ड का एक ना एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एस्ट्रोलॉजी एंड न्यूमरोलॉजी? एस्ट्रोलॉजी जो है वो स्टडीज है प्लैनेट्स की मूवमेंट की, जो हमारे ऊपर, हम ह्यूमन बीइंग के ऊपर इन्फ्लुएंस करती है। अब न्यूमरोलॉजी जो है एट द अदर हैंड वो स्टडी है नंबर्स की, जो इन्फ्लुएंस करती है हमें, हमारे ह्यूमन में। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द न्यूमरोलॉजी वी आर टॉकिंग अबाउट। तो क्या हमें न्यूमरोलॉजी पे बिलीव करना चाहिए? देखो, मेरे एंड से सभी डिस्टर्ब है राकेश जी, एवरीवन इज सॉरी, मेरे एंड से सभी जो है वो म्यूट है, नो वॉइस इज कमिंग, वो मेरे एंड से ही वॉइस आ रही है जो भी आ रही है। सो अब हमें जानना है कि हम न्यूमरोलॉजी को क्या, कैन वी बिलीव इन न्यूमरोलॉजी? क्या हम न्यूमरोलॉजी को बिलीव कर सकते हैं? अब क्या है कि न्यूमरोलॉजी जो है वो एक ऐसी एशियन टाइम की एक साइंस है जिसके बेसिस पे हमारे को जो है वो बहुत सारी चीजों को प्रिडिक्ट करना के लिए मिलता है। नंबर जो है वो लोगों की डे टू डे लाइफ में हमारे जीवन को हर जगह पर प्रभावित करते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है। क्या न्यूमरोलॉजी एक्यूरेट रिपोर्ट देती है? क्या न्यूमरोलॉजी एक एक्यूरेट रिपोर्ट देती है? वो डिपेंड करता है आप किससे रीडिंग कंसल्टेशन लेने के लिए जा रहे हो, आप किस इंसान के पास जा रहे हो, आपको उस इंसान की कितनी डीप नॉलेज, उस इंसान को कितनी डीप नॉलेज है, उस इंसान को कितना एक्सपीरियंस है, उस इंसान की कितनी इंट्यूशन पावर स्ट्रॉन्ग है। ये टोटली डिपेंड करता है उस पर। लॉट ऑफ पीपल आर कमिंग एंड दे आर सेइंग मैम आप पर्सनल कंसल्टेशन के बहुत ज्यादा चार्ज करते हो। देखो, जो इंसान ज्यादा चार्ज करता है ना, उसको ना बहुत एक्सपीरियंस है, उसको बहुत नॉलेज है, उसकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसी बेसिस पे वो आपकी प्रिडिक्शंस कर पाता है और आपको आपके सॉल्यूशंस देता है। लोग 500 रुपए से भी कंसल्टेशन करते हैं, लेकिन वो 500 रुपए वाले ऐसे होते हैं कि उनको चाहिए उनके पास कोई आके लोग फंसे। 500 रुपए लालच दे के वो लोगों को बुलाते हैं, लोगों को फंसाते हैं और उसके बाद वो उनको डबल ट्रिपल पैसों का जो है वो सामान बेचते हैं। सामान कैन बी इन एनी वेज, वो डराते हैं आप लोगों को कि हाँ आप ये पूजा नहीं कराएंगे, आप ये अनुष्ठान नहीं कराएंगे, आप ये रतन नहीं पहनेंगे तो आपकी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स होगी। मैंने आज तक अपनी 5 साल की जर्नी में किसी भी क्लाइंट को कोई जेमस्टोन रिकमेंड नहीं किया। मैं सिर्फ क्रिस्टल्स बोलती हूँ, जैसे मैंने क्रिस्टल्स पहने हुए हैं, ये क्रिस्टल्स बहुत ही नॉमिनल प्राइस में आते हैं। ये क्रिस्टल्स जो है वो खराब भी हो गए तो हमारे को दुख नहीं होता है कि हम इनको रिप्लेस कर सकते हैं। जब इनका काम पूरा खत्म हो जाता है, ये टूट जाते हैं या ये इन पे क्रैक्स पड़ जाते हैं। तो ये वाले जो क्रिस्टल्स होते हैं बहुत नॉमिनल प्राइस में मिलते हैं, तो इसीलिए देखो मैं आपको सिर्फ ये चीज कहती हूँ, अगर मैं ज्यादा चार्ज करती हूँ तो डेफिनेटली मेरे को जो है वो एक्सपीरियंस है लाइफ में।
आई हैव एक्सपीरियंस इन लाइफ, मेरी 5 साल की मेहनत है, मेरी 5 साल की स्टडीज है, मेरी नॉलेज है, मेरी एक्सपर्टीज है, जिसको जो है मैं आप लोगों तक पहुंचाती हूँ, और जिसके बेसिस पे मुझे पता है कि आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आ रही है वो फिक्स होंगी। सो कभी भी अगर आपको किसी के पास कंसल्टेशन के लिए जाना है, पहले उस इंसान का बैकग्राउंड चेक करो। आप जिससे भी सीख रहे हो उस इंसान के बारे में जानना बहुत जरूरी है। जब तक आप उस इंसान के बारे में नहीं जाओगे, देखो मनी इज सेकेंडरी थिंग, लेकिन किसी ऐसे इंसान के पास जाके फंस गए जो आपसे 501 रुपया ले रहा है और बार बार आपको डरा रहा है, धमका रहा है, और आपको बार बार मजबूर कर रहा है आप उसके पास आओ, नहीं तो आपका ये काम खराब हो जाएगा, नहीं तो वो काम खराब हो जाएगा। आई डोंट डू दीज थिंग्स। मैं सिर्फ आपको बताती हूँ ये प्रॉब्लम है, इसको कैसे फिक्स करना है, इट इज टोटली इन योर हैंड। देखो मैं तो आपको अभी भी बोलती हूँ, आप मेरे पास कंसल्टेशन के लिए आ रहे हो, मैं आपको जो है, या आप मेरे पास सीखने के लिए आ रहे हो, मैं आपको सॉल्यूशंस बताऊंगी। अगर वो सॉल्यूशंस को आप अडेप्ट करते हो, अपनी लाइफ में रेगुलर बेसिस पे करते हो, तो आपकी लाइफ ठीक होगी। आपके बदले में मैं कोई पूजा पाठ नहीं करूंगी, आपके बदले में मैं खाना नहीं खाऊंगी। मैं खाना खाऊंगी तो मुझे लगेगा, हम जितनी बार भी बोलते हैं ना पंडित जी का बुला के अनुष्ठान करा लो, ये वाली पूजा करा लो, जो पूजा करता है ना लगती भी उसी को ही है। हमें जितनी पूजा पाठ खुद करनी चाहिए, हमें जो रेमेडियल, लोग कहते हैं कि नहीं नहीं मैडम पूजा नहीं कर सकते, 43 दिन तक मंदिर नहीं जा सकते, कोई रतन पिना दो, कोई पूजा वूजा करा दो जो शॉर्टकट में काम हो जाए। वो फिर उनके काम शॉर्टकट में ही बनते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए काम बनते ही नहीं। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू पीपल। लाइफ में अगर कोई चीज चाहिए, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। पूजा पाठ अगर आपने करनी है तो आप ही को करनी पड़ेगी। भूख आपको लग रही है तो खाना भी आप ही खाओगे, बीमार आप हो तो दवा भी आप ही खाओगे, मैं नहीं खाऊंगी। आप बार बार जाके डॉक्टर्स बदलोगे, डॉक्टर्स ने आपको प्रिस्क्रिप्शन दे दिया, वो प्रिस्क्रिप्शन में दवाइयां लिखी हुई है, इतने दिन तक इतने टाइम तक खानी है और ऐसे खानी है। अगर वो दवाइयां नहीं खाओगे तो डॉक्टर ही बदलते रहोगे। सेम हमारे पास आओगे, हम सॉल्यूशंस देंगे, सॉल्यूशन को अडेप्ट नहीं करोगे तो फिर आप एस्ट्रोलॉजर्स ही बदलते रह जाओगे। मिस्टर पीपी जी, आई हैव नो आइडिया दैट द थिंग्स यू आर टॉकिंग अबाउट। आप यहाँ पे जो सीखने आए हैं ना, आप वो सीखिए, आप इधर उधर के क्वेश्चंस मत करिए प्लीज। अरविंद सूद जी, अरुण पंडित जी, दैट्स देयर जॉब ना। व्हाई यू आर टॉकिंग टू मी फॉर ऑल दीज थिंग्स? वो ये करते हैं, वो ये करते हैं। मैं आपको जो सिखा रही हूँ, आपका इंटरेस्ट उस चीज में है ही नहीं, आपका इंटरेस्ट इधर उधर भटक रहा है। तो आप पहले वो सब चीजों को एक्सपेरिमेंट एक्सप्लोर कराइए, फिर आपको जब मन हो सीखने का फिर हम बात करेंगे। So my question was the same again, and I was telling you the same. Do not trust anyone who is charging less. Just go and देखो, आपको एक बार अमाउंट तो पे करना पड़ेगा। जब तक वो जेब में से पैसा भी नहीं निकलेगा ना, वो कर्म नहीं कटेगा। वो पैसा निकलेगा तो ही कर्म कटेगा। वो पैसा नहीं निकालोगे तो कर्म भी नहीं कटेगा, जितना मर्जी करो। ना वी टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ न्यूमरोलॉजी। अब न्यूमरोलॉजी कितने टाइप्स की होती है उस पर बात करते हैं। ठीक है, एक सेकेंड। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि न्यूमरोलॉजी क्या हमें एक अच्छा रिपोर्ट देती है। यस। अब क्या न्यूमरोलॉजी जो है हम फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते हैं? यस, एब्सोल्युटली। हम एक डेट ऑफ बर्थ के बेसिस पे हम न्यूमरोलॉजी के किसी भी चैप्टर को रिवील कर सकते हैं, आपकी लाइफ में जो भी हो। अंक ज्योतिष का उपयोग करके दुनिया के किसी भी प्रत्येक व्यक्ति के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कौन सा न्यूमरोलॉजी जो है वो बेस्ट है। बहुत सारे न्यूमरोलॉजिस्ट जो है वो शाल्डियन न्यूमरोलॉजी को एक्सेप्ट करते हैं, अडेप्ट करते हैं, जो हमारे को एक्यूरेट सिस्टम और एक्यूरेट रिपोर्ट देता है। अब अब मैं बात करती हूँ कि न्यूमरोलॉजी जो है वो कहीं ना कहीं जो है एक साइंस भी है। और आपकी स्क्रीन पे देखो 5 तरह की न्यूमरोलॉजी आ रही है: चाइनीज, वैदिक, कायरो, चाल्डियन एंड पाइथागोरस। हमारी जो लोशो ग्रिड बनती है वो चाइनीज ग्रिड के हिसाब से बनती है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये जो ग्रिड है, आप इस ग्रिड को कहीं से भी टोटल करो, इसका टोटल निकल के आता है 15। 492358 816, 438951276, 258 456 डायगनल भी जो बनते हैं, इनको कहीं से भी आप टोटल करो, आपको 15 निकल के आएगा। बहुत सालों पहले एशियन टाइम्स पे एक टर्टल की बैक पर जो है ये ग्रिड बना हुआ था, इसीलिए इसको चाइनीज ग्रिड बोला जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं वैदिक ग्रिड की। देखो, पहली बात, जो मार्केट में वैदिक ग्रिड, वैदिक न्यूमरोलॉजी बोलकर पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, इसका क्वेश्चन का जवाब मैं आपको एक सेकंड। ओम गोयल जी, आपके क्वेश्चन का जवाब मैं जरूर दूंगी और इसका मैं जवाब दूंगी।
गिव मी सम टाइम, आप एक क्वेश्चन दोबारा करिएगा, पहले मुझे टॉपिक कंप्लीट करने दीजिए। हाँ जी, मैं आ रही हूँ, विच ग्रिड इज हेल्पफुल, आती हूँ मैं उस पर भी, उसी पे ही आ रही हूँ। अब वैदिक ग्रिड जो है, पहली बात तो हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में कोई न्यूमरोलॉजी नहीं है, ये एक वेस्टर्न साइंस है जिसको हम लोगों ने अडाप्ट किया है। एक वेस्टर्न साइंस है, वीडियो ऑफ कर रही हूँ, लोग कह रहे हैं आवाज कम आ रही है, ठीक है, ये एक वेस्टर्न साइंस है जिसको हम लोगों ने अडाप्ट किया है। अब ये जो न्यूमरोलॉजी है जिसको हम वैदिक बोलते हैं, ये कहीं पर भी हमारे वेदास में नहीं है। सो ये जो न्यूमरोलॉजी है, इसमें जो ग्रिड बनता है उसको हम स्फेरिकल ग्रिड बोलते हैं, जिसको लोगों ने वैदिक ग्रिड का नाम दे दिया। सो जो लोग मार्केट में वैदिक ग्रिड नाम से बेच रहे हैं, वैदिक नाम की कोई चीज नहीं है, वैदिक से रेमेडीज दी जाती है। मैं खुद अपनी कंसल्टेशन में या जो मैं आप लोगों को पढ़ाती हूँ वो रेमेडीज में देती हूँ वैदिक के बेसिस पे। कायरो न्यूमरोलॉजी होती है, चाल्डियन होती है, पाइथागोरम होती है। अब मेरी जो टीचिंग है वो बेसिकली चाइनीज न्यूमरोलॉजी, जिसको हम लोशो ग्रिड बोलते हैं, जिससे हमारी प्रिडिक्शंस बहुत एक्यूरेट निकलती है। मिक्स्ड विद वैदिक और इंडियन की मैं रेमेडीज देती हूँ, उसके साथ कायरो होता है, और कायरो जो है वो नेम स्पेलिंग करेक्शन के लिए बेस्ट है न्यूमरोलॉजी। अब हम बात करते हैं, कैन वी डू फ्यूचर प्रिडिक्शंस। हमारे स्क्रीन पर जितने भी क्वेश्चंस हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चंस के जवाब मैं आपको, या आप लोग जो है वो सीख सकते हो न्यूमरोलॉजी प्रिडिक्शंस करने के बाद। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास घूम फिर का भी एक ग्रिड आता है, ठीक है। ये जो लोशो ग्रिड है, इसका मेथड जो है आपको एक्सपर्ट और इजी कैलकुलेशन में हेल्प करता है, जो कि हमारे को मैथ्स में अच्छा या कैलकुलेशन में अच्छा होने की जरूरत नहीं है, ये हमारे को ग्रिड ही सब कुछ सिखाता है। बस आपको रेगुलर बेसिस पे इसका प्रैक्टिस करना है, डिपेंड्स आपकी डेडिकेशन कितनी है, आप कितना टाइम प्रैक्टिस में दे रहे हैं। अब सॉल्यूशंस जो है हमें मिलते हैं वैदिक से, जो उसकी हम रेमेडीज देते हैं। नेम कैलकुलेशंस की वाइब्रेशंस भी हमें बहुत काम करती है, जो कि हमें इसी ग्रिड से हेल्प करेंगी, हमें किसको क्या नेम स्पेलिंग देनी है। डेट ऑफ बर्थ प्लस नेम कंपैटिबिलिटी जो है एक बहुत अच्छा रोल प्ले करती है, जिसके बेसिस पे रिजल्ट्स जो है वो बहुत अच्छे आते हैं। अब आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो हम कभी भी चेंज नहीं कर सकते, ना हम उसको चूज कर सकते हैं। तो अब उसी डेट ऑफ बर्थ के बेसिस पे, अगर वो डेट ऑफ बर्थ ठीक नहीं भी है, जिसके बेसिस पे हमारी कुंडली, न्यूमरोस्कोप या लोशो ग्रिड जो है वो अच्छा नहीं बनता, तो हम उसको फिक्स करते हैं। वो फिक्स करने के बहुत सारे तरीके, ठीक है, वो हम आगे सीखेंगे। अब क्या होता है, जो ये जिसमें जितने भी नंबर्स लिखे हुए हैं ना, श्री यंत्र में भी जो महालक्ष्मी का यंत्र है उसमें भी सभी नंबर्स हैं, बस नंबर्स थोड़े से ऊपर नीचे। संदीप जी, why you are giving your date of birth? I did not ask to give any date of birth, and stop giving, showing, putting in these things in your on your screen. अब हम बात करते हैं नंबर्स के ट्रेड्स की। आपकी स्क्रीन पर एक चार्ट आया है, ठीक है, देखो हमारी न्यूमरोलॉजी में ना सिर्फ 9 ही नंबर, उन्हीं 9 नंबर्स को हम, जीरो की हम कोई वैल्यू नहीं लेते, इन्हीं 9 नंबर्स को हम प्लस माइनस करके, घुमा फिरा के, माइनस सब्ट्रैक्ट करके, इन्हीं सब चीजों में जो है ये सारी की सारी हमारे को कैलकुलेशन होती है। हमारी न्यूमरोलॉजी में सिर्फ 9 नंबर है, 1 से लेकर 9 तक। उन 9 नंबर्स को प्लैनेट्स की कैटेगरी दी हुई है, हर प्लैनेट को एक नंबर दिया गया है, हर प्लैनेट का एक रोल है, हर प्लैनेट के अपने ट्रेड्स हैं। अब आपको वो मैं ट्रेड्स आपको सिखाऊंगी कि वो क्या ट्रेड्स हैं। इफ इन केस यू वांट टू मेक योर नोट्स, आप अपने नोट्स बना सकते हैं। आई एम सॉरी टू से, बट मेरे को एक चीज समझ में नहीं आ रही है। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में बोल रही हूँ, माई स्पीच इज वेरी क्लियर, माई कम्युनिकेशन आर वेरी क्लियर एंड क्रिस्प, तो मैं बोल रही हूँ। आप लोग अपने डेट ऑफ बर्थ क्यों डालते हैं? जो मैं चीज पढ़ा रही हूँ, आप उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन चैट बॉक्स में डालो तो मुझे समझ में आता है, बट वाई यू पुटिंग द क्वेश्चंस इन योर डेट ऑफ बर्थ? आपको अपने बारे में जानना, पर्सनल कंसल्टेशन बुक करिए, यहाँ पे सिर्फ सीखने की बात हो रही है। न्यूमरोलॉजी सीखिए, और मैं बहुत रिक्वेस्ट कर रही हूँ आप लोगों को, प्लीज आप बार बार ऐसे क्वेश्चंस डाल के ना, I'm requesting all of you, ऐसे क्वेश्चंस डाल के ना कहीं क्लास को ना डिस्ट्रैक्ट करो। हाँ जी, चैट बॉक्स ऑफ है, लेकिन फिर भी कोई मैसेज करता है तो वो पॉपअप होके मेरी स्क्रीन पे ऑटोमेटिकली खुल जाता है, मैं कुछ नहीं कर सकती उसमें। सो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग। मैं बहुत देर से इग्नोर भी कर रही हूँ, और मैं लास्ट टाइम बोल रही हूँ, हमने ये 2 दिन की वर्कशॉप बहुत क्लियरली और बहुत साफ शब्दों में बोल रही हूँ, सैटरडे संडे 11 बजे, तो 2 दिन का वर्कशॉप है, वो इसीलिए रखा गया आपको न्यूमरोलॉजी क्या है समझ में आए, कैसे काम करती है ये समझ में आए, और न्यूमरोलॉजी को आप आगे अडेप्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, इट इज टोटली अप टू। सो आप लोगों को अब समझ में आना चाहिए कि बार बार अपने, आप डेट ऑफ बर्थ डालते रहिए, डालते रहिए, डालते रहिए, जवाब फिर भी नहीं मिलेंगे, तो वाई यू आर पुटिंग इट? आपको जानना है, पे करिए सर, कंसल्टेशन लीजिए।
मैंने नहीं बोला संदीप जी अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए, आई नेवर सेड दिस थिंग। एनीवेज, अब हम बात करते हैं नंबर के ट्रेड्स। सबसे पहले आता है ये टॉपिक जो है वो हार्ट एंड सोल ऑफ न्यूमरोलॉजी है। सबसे पहले आता है सन, जिसको हम बोलते हैं सूर्य प्लैनेट। अब सूर्य को जो एक किरदार दिया गया है वो किरदार है किंग का, राजा का, लीडर। थैंक यू जी, पीपल दोज हु आर फाइंडिंग इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, थैंक यू सो मच। अब जो है हम बहुत सारी चीजों को पढ़ेंगे, ठीक है, ध्यान से सुनिए। आप लोगों को अपने नोट्स बनाने हैं, नोट्स भी बना सकते हैं। जब हम नंबर वन प्लैनेट की बात करते हैं जो कि सन प्लैनेट है, ठीक है, जो सन प्लैनेट है उसकी अगर हम बात करते हैं तो वो क्या है, वो लीडरशिप क्वालिटी वाला प्लैनेट है। जो भी लोग 1 10 19 को जन्मे हैं, ऐसे लोगों में लीडरशिप क्वालिटीज होती हैं। कंपनी के ओनर की पोजीशन होती है, किंग की तरह बिहेव करते हैं। राजा जैसे चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर हो गए, सीईओ हो गए, घर का मुखिया जिसके ऊपर घर की इकोनॉमी टिकी होती है, वो राजा जैसा है जो सारे घर का डिसीजन लेता है। लाइक कंट्री को जो रन कर रहा है प्राइम मिनिस्टर, जो चला रहा है, जो स्टेट को चला रहा है वो चीफ मिनिस्टर। सो इन लोगों के पास ना पावर है एग्जीक्यूट करने की। ऐसे लोगों में लीडरशिप क्वालिटी होती है, बॉर्न लीडर होते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, अग्रेसिव होते हैं, करियर ओरिएंटेड होते हैं, गुड डिसीजंस मेकर होते हैं, ईगोइस्टिक होते हैं, हार्डली फिजिकल वर्क करते हैं लेकिन मेंटली बहुत एक्टिव रहते हैं, इमोशनली बाय नेचर होते हैं, एंड एक्स्ट्रावेगेंट होते हैं। और ये सारे के सारे जो है, यस एनीबडी वांट्स टू टेक स्क्रीनशॉट, यू कैन टेक इट, नो प्रॉब्लम। एक्स्ट्रा वेगेंट होते हैं। अब नंबर टू की हम बात करते हैं। नंबर टू जो है वो मून प्लैनेट है। मून प्लैनेट जो है उसको हमने किरदार दिया हुआ है क्वीन का। क्वीन का हमने जो है वो किरदार दिया हुआ है। किंग, देखो ये जो आपने क्वेश्चन किया ना, ये जो आपने जिन्होंने भी क्वेश्चन किया है, निहाल रॉय जी, आई टोटली अग्री एंड योर पॉइंट इज वेरी लॉजिकल। आपने जो मुझे पर्सनल मैसेज डाला है, हमारे को हीट एंड लाइट एंड एनर्जी देता है वन नंबर, लेकिन ये वन नंबर जो है वो वाटर एलिमेंट का। देखो एलिमेंट्स आर टोटली डिफरेंट, एलिमेंट्स आर टोटली डिफरेंट। जैसे टू नंबर है, टू नंबर जो है वो वाटर को दर्शाता है, लेकिन फिर भी उसको एलिमेंट जो है वो अर्थ का दिया गया है। न्यूमरोलॉजी में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो हमारे को दिए हुए हैं, जिसके बेसिस पे हम क्वेश्चन नहीं कर सकते। अब आप कल को ये क्वेश्चन करोगे दो और दो चार क्यों होते हैं, इसका क्या लॉजिकल रीजन है? सो सेम, ये कुछ बाय डिफॉल्ट फॉर्मूलाज हैं या बाय डिफॉल्ट कुछ चीजें इनको दी गई है विच वी कैन नॉट चेंज, वी हैव टू जस्ट एक्सेप्ट इट, ठीक है। अब जो दो नंबर है जिसको हम चंद्रमा बोलते हैं, इसको रानी का किरदार लिया गया। अब किंग है तो क्वीन भी होगी। ऑलवेज डुअलिटी देखी जाती है ऐसे लोगों में, कंफ्यूज होते हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं, प्योर हार्ट के होते हैं, हेल्पिंग नेचर के होते हैं। देखो चंद्रमा जो होता है ना, चंद्रमा ना स्टेबल नहीं होता, स्थिर नहीं। 15 दिन घटता है, 15 दिन बढ़ता है, ठीक है। हाँ, ये नंबर ट्रेड्स है, इन नंबर के जिनके भी डेट पे पैदा हुए हैं। अब दो नंबर वाले जो लोग हैं वो 2 11 20 या 29 को पैदा हुए हैं, ठीक है। तो मैं बता रही थी चंद्रमा, ये मून प्लैनेट से बिलोंग करते हैं, तो चंद्रमा जो है वो स्थिर नहीं होता, 15 दिन घटता है और 15 दिन बढ़ता है। तो ऐसे लोगों में ना स्थिरता नहीं देखी जाती, मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होते हैं ऐसे लोगों को। इंट्यूशन पावर ऐसे लोगों की अच्छी होती है। ऑलवेज नीड एडवाइस फ्रॉम अदर्स, अपने डिसीजंस खुद नहीं ले सकते हैं, इजिली हर्ट हो जाते हैं अपने ही लोगों से, और इनको क्राउडेड प्लेसेस पसंद है। रोमांटिक बाय नेचर होते हैं, अपनी गलतियों को इजीली नहीं मानते हैं, ब्लेम गेम खेलते हैं। और जिन भी लोगों को वाटर फोबिया है उनको अवॉइड करना चाहिए पानी को, स्पेशली 2 नंबर के लोगों में ये चीजें देखी गई। नाउ वी टॉक अबाउट नंबर 3, जिसको हम बोलते हैं गुरु, जुपिटर, देव गुरु, ठीक है। देव गुरु जो कि पॉजिटिव सलाहकार हैं और पॉजिटिव काउंसलर हैं। अब ये क्या है, ये देवताओं के राजा, देवताओं के राजा हैं ये। और ऐसे लोग बहुत क्रिएटिव होते हैं, मूडी होते हैं, लकी होते हैं, चूजी होते हैं, रॉयल टेस्ट होता है। अर्थ पे आए ही अपनी चीजों को जो है वो इंजॉय करने के लिए, अर्थ पे अपनी चीजों को एंजॉय करने के लिए आए हैं। लाइफ अच्छी होती है, फॉन्ड ऑफ ईटिंग होते हैं, लेकिन ऐसे लोग ना थोड़ा सा बोलते जाते हैं, शो ऑफ करने की प्रॉब्लम होती है इन लोगों को। फॉन्ड ऑफ ईटिंग होते हैं, स्टाइल इनका अच्छा होता है, कोई भी चीज को जो है वो कंप्लीट करना चाहते हैं बट कर नहीं पाते, इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, अपनी चीजों को कंप्लीट नहीं कर पाते। अब इनकी जो चीजें होती है ना, जैसे दे आर गुड स्टार्टर बट दे आर नॉट गुड फिनिशर्स। एक चीज को शुरुआत करते हैं लेकिन उसको खत्म होने से पहले ही दूसरी चीज में कूद पड़ते हैं, तो इसीलिए प्रोक्रेस्टिनेशन वर्ड इनके साथ जोड़ दिया गया। गुड परफेक्शनेट होते हैं ऐसे लोग, और सोशली बाय नेचर।
अब हम बात करेंगे 4 नंबर, राहु, रॉबिन हुड, गुंडा। इसको ना गुंडे का किरदार दे दिया गया है, ठीक है। अब इसको क्या दिया गया है, गुंडे का किरदार। अब ये जो गुंडे का किरदार इसको दिया गया है ना, वो क्यों दिया गया है वो मैं आपको बताती हूँ। समुद्र मंथन के टाइम पर जब विष्णु जी अमृत मोहिनी का बेस बदल के अमृत बांट रहे थे, तो एक तरफ देवता थे और एक तरफ जो थे वो दानव थे। अब अमृत जो था वो देवताओं में बंटना शुरू हो गया था, बट राक्षसों में से, दानवों में से एक राक्षस जो राहु था, वो निकल कर भेस बदल कर देवताओं के लाइन में जाकर बैठ गया। अब अमृत का कलश अभी उसको मिला ही था, उसने अमृत को अपने मुंह से लगाया था, कुछ बूंदे उसके मुंह तक, कंठ तक कुछ गई थी। विष्णु जी को पता लग गया, विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र से उसका गला काट। अब जैसे ही गला कटा, सर मतलब ऊपर की हेड और नीचे का धड़ जो बॉडी है वो अलग हो गई। अब अमृत जो था वो मुंह से होके, गर्दन कंठ से होकर कुछ बूंदे उसकी बॉडी में भी चली गई थी, तो इसीलिए वो मरा नहीं। अब ये जो दो बॉडी के पार्ट्स हो गए, हेड ऑफ द बॉडी जो थी वो राहु हो गया, जो बॉडी ऑफ द बॉडी या जो धड़ था उसका वो केतु हो गया। सो दीज आर नाउ प्लैनेट्स राहु और केतु में जिनको कंसिडर किया जाता है। अब जहां जहां पर उनके कंठ से अमृत गिरा, जब उनका गला कटा तो जहां जहां पे उनके कंठ से अमृत गिरा, वहां पर लहसुन और प्याज की पैदावार हुई, ठीक है। वहां वहां पे लहसुन और प्याज की पैदावार हुई, क्योंकि वो एक अमृत से बना है, इसीलिए उसके अंदर मेडिसिनल क्वालिटीज है। क्योंकि प्याज, अगर किसी को लू लग जाए तो प्याज खाना चाहिए, किसी का पेट खराब है, मेटाबॉलिज्म का प्रॉब्लम है, गैस्ट्रिक इशू है, तो उनको गार्लिक लहसुन खाना चाहिए। इवन अब क्या हुआ, क्योंकि वो एक राक्षस के मुख से होकर जगह जगह गिरा था और वहां पे प्याज और लहसुन की पैदावार हुई, तो इसीलिए किसी भी भोग में, प्रसाद में या नवरात्रों में प्याज और लहसुन जो है वो वर्जित। दिस इज दी रियलिटी। पीपी से कौन है, जरा मुझे एक बार अपना नाम बताइए, हु इज फ्रॉम दी पीपी आईडी? रियली, क्वेश्चन मार्क, व्हाट इज ऑल दिस? पीपी से कौन, अपना नाम बताइए सर। आई विल नॉट स्टार्ट द क्लास टिल द टाइम यू विल नॉट टेल मी योर नेम। प्रीतम जी, व्हाई यू आर पुटिंग दीज क्वेश्चन मार्क्स? पंडित प्रीतम जी, ये क्वेश्चन मार्क्स क्यों हैं आपके, मेरे को समझ नहीं आई। यस सर, कैन यू प्लीज स्टॉप पुटिंग थिंग्स इन द चैट बॉक्स? ओके, सो दैट इज द रीजन, ये हमारा लॉजिकल रीजनिंग है। अब हम आते हैं कि राहु जो है, राहु बेसिकली क्या है, वो रॉबिनहुड गुंडा है। हाँ, मुझे लग रहा है अमन जी की इनको रिमूव करना ही पड़ेगा, दे आर नॉट हियर टू लर्न, दे आर जस्ट क्रिएटिंग न्यूसेंस, नथिंग एल्स। सो अब ये अमृत की आपको स्टोरी, अमृत मंथन, समुद्र मंथन की स्टोरी आपको समझ में आ गई। अब मैं बात करती हूँ रॉबिन हुड, गुंडा, राहु। जैसे आपने अग्निपथ मूवी देखी थी, सरकार मूवी देखी थी, उसमें जो एक गुंडे का रोल प्ले करता है, दे थिंक जो अन्याय हो रहा है ये उसका सॉल्यूशन निकाल कर, लाइक दैट, ठीक है। लोग इनको पैरेलल टू गॉड मानते हैं, बिकॉज ये इनलीगल काम जो होते हैं उनको भी जो है ये पॉजिटिव वे में करते हैं, इसलिए इनको पॉजिटिव गुंडा बोला जाता है। इनको पॉजिटिव गुंडा बोला जाता है। डोमिनेटिंग बाय नेचर होते हैं, श्रूड होते हैं, कनिंग होते हैं, अपने हिसाब से काम करते हैं, हमेशा जल्दी में रहते हैं, मैनेजमेंट पावर अच्छी होती है। 4 नंबर वालों को ना एचओडी बोला जाता है। हार्ड वर्किंग, ऑर्गेनाइज्ड एंड डिसिप्लिन पीपल, प्रैक्टिकल बाय नेचर होते हैं, दिमाग में होता है, बिकॉज उनके पास सर का ही तो हिस्सा है, इसलिए दिमाग बड़ा होता है। अपने दिमाग को एज एन वेपन यूज करते हैं ये लोग, जिस चीज में दिमाग लगाते हैं उस चीज में टॉप पर जाते ही जाते हैं। रेवोल्यूशनरी चेंजेस लाते हैं। देखो 4 नंबर या फिर 4 नंबर की जो चीजें होती हैं वो हमेशा ना लाइफ में ना रेवोल्यूशन लेकर आती है। जैसे 2020 कोविड का टाइम, 4 नंबर था, राहु का काल था। सो उस साल में ना बहुत बड़ा एक रेवोल्यूशन आया। कोई बता सकता है कौन सा रेवोल्यूशन आया उस साल में, कोविड टाइम में? कोई बता सकता है कौन सा रेवोल्यूशन आया कोविड टाइम में, 2020 में कौन सा रेवोल्यूशन आया सबकी लाइफ में? एब्सोल्युटली राइट, जूम मीटिंग्स मींस सब कुछ ऑफलाइन से ऑनलाइन आ गया, ये था रेवोल्यूशन एक्चुअली।
टेक्नोलॉजी, डिजिटल वर्ल्ड हम सब ने अडेप्ट किया, चाहे वो स्कूल के बच्चे थे, चाहे वो स्कूल की टीचर्स थी, चाहे वो लोग घर से काम कर रहे थे। हम जो आज आप और हम जो क्लासेस ले रहे हैं ना, ये शायद आज से 4 साल पहले तक हम फिजिकल क्लासेस लेते थे। यस, एब्सोल्युटली, इंटरनेट था लेकिन यूसेज बहुत बढ़ गई, बहुत ज्यादा बढ़ गई। नहीं, हम यहाँ पे रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो सैनिटाइजेशन की बात नहीं कर रहे। सब कुछ ऑफलाइन से ऑनलाइन आ गया, तो ये राहु का काम है, ये राहु करता है, रेवोल्यूशन लेकर आता है। और राहु से जितने लोग भी बिलोंग करते हैं 4 नंबर से, वो लोग भी लाइफ में बहुत बड़े रेवोल्यूशन लेकर आते हैं। सो ऐसे लोग दिमाग के होते हैं, एग्रेसिव थोड़े होते हैं, रेस्टलेस होते हैं, रिबेलियस होते हैं, बट इनकी जर्नी जो है, लाइफ की जो इनकी जर्नी है ना, वो स्मूथ नहीं है, बहुत ही अप्स एंड डाउन आते हैं इनकी लाइफ। ठीक है, सो लेट्स टेक अ ब्रेक फॉर 5 मिनट्स, 5 मिनट का एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद वापस आते हैं। 12 हो रहे हैं, 11 सवा 12 तक वापस आते हैं। ठीक है, उसके बाद एक फटाफट मनी अट्रैक्शन की रेमेडी दूंगी, मनी मैग्नेट की, फिर उसके बाद क्लास को स्टार्ट करें। ठीक है जी, सो डेफिनेटली टेक अ ब्रेक फॉर 5 मिनट्स, देन विल कम बैक। जाइएगा मत, रेमेडियल पार्ट अभी बात करें।
ऑलराइट जी, करते हैं क्लास को कंटिन्यू। ठीक है, सबको आवाज आ रही है एंड आई एम ऑडिबल? ये क्वेश्चन आंसर राउंड में करिएगा सर, जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं आप। ठीक है, आप डायरेक्ट मैसेज की बजाय आप लोग ग्रुप चैट करिए, वो ज्यादा बेटर है। पर्सनल मैसेजेस मत डालिए। ठीक है जी। सो एक रेमेडी देती हूँ। ठीक है, रेमेडी एक देती हूँ, बट वो रेमेडी ऑन रिकॉर्ड नहीं होगी। जिन लोगों ने क्लास अटेंड करी है सिर्फ रेमेडीज उसी के लिए, रिकॉर्डिंग्स में रेमेडीज नहीं जाएंगी। ये वाली जो रेमेडी है, दिस रेमेडी इज फॉर मनी अट्रैक्शन। ग्रुप चैट बंद है। एक सेकेंड, लेट मी सी। अब देखिए, अब है ग्रुप चैट ओपन। अब देखिए ग्रुप चैट ओपन है, मैंने ओपन करा। ठीक है जी, गलती से हो सकता है हो गया। नाउ वन रेमेडी, मनी अट्रैक्शन। जिस जिसने भी ये रेमेडी करी है, मनी लिटरली फ्लो हुआ है उनकी लाइफ में। इट इज लाइक अ रेनिंग मनी। सो एक रेमेडी दे रही हूँ, लेट मी जस्ट पुट द रिकॉर्डिंग ऑफ।